one girls' hostel will be established in every district. एक फ्लोर पे वॉशरूम शेयर होता है 5 to 6 गर्ल्स में, तो ये हाइजीन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं अकेली लड़की निकली हूँ मेरे गांव से दिल्ली के लिए। यहाँ पे रेंट्स इतने हाई कर रखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड डिमांड। There are many conservative families, even in India it still exists. So उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। I am from Bihar, where the education system is not much developed, so I come to Delhi because of that. अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 से लेकर 27 तक का डेटा रिलीज किया है, जिसमें कई बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं। उनमें से एक अनाउंसमेंट ये भी था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनने चाहिए, ताकि जो घर से दूर लड़कियां रह रही है उन्हें सुविधा मिल सके, सेफ्टी मिल सके, और ये कुछ रीजंस के वजह से गर्ल्स एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। आज हम गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से बात करने आए हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस डिसीजन को सपोर्ट करती है और असल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। 2 दिन पहले ही यूनियन बजट रिलीज हुआ था और उसमें एक पॉइंट था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनना ही चाहिए, ताकि गर्ल्स एजुकेशन को थोड़ा सा और एम्पावरमेंट मिले। गर्ल्स की सेफ्टी को देखते हुए भी ये डिसीजन लिया गया था। हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? ये अच्छी बात है कि हम लोग के लिए गर्ल्स लोगों के लिए हॉस्टल खोलने के लिए बोला गया है। एज फॉर एग्जांपल अगर आप ओआरएन के हॉस्टल्स देखा जाए, यहाँ तो कोई ऐसा गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्टल्स नहीं है, हम लोग प्राइवेटली हॉस्टल्स में रहते हैं। यहाँ पे एक फॉर मिनिमम आपको एक सिंगल रूम भी चाहिए होगा तो उसका कॉस्ट बजट मोर देन 15,000 है फॉर ओनली रूम पर्पसेस। अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ली है कि अगर उन वो हॉस्टल बिल्डअप करेंगी तो एक स्टूडेंट को वो हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा कि चलिए लो कॉस्ट में भी आप हॉस्टल्स में रह सकते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ का सबसे ज्यादा देने के लिए। प्लस अगर वो गवर्नमेंट है तो वो इंश्योर करेगी सिक्योरिटी, जो इधर के हॉस्टल्स में नहीं होता है। दूसरी बात है कि पेरेंट्स भी और इन्वॉल्व होंगे कि हाँ भेजने के लिए, बिकॉज सेफ्टी कंसर्न, और प्लस दूसरी बात है वो गवर्नमेंट ओन रहेंगी और लेस बजट भी रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ फैमिलीज इन इंडिया आर मिडिल क्लास पीपल्स। तो वो चाहते हैं कि कम पैसे में बच्चे को सुविधा ज्यादा मिले। तो इस चीज के लिए यूनियन बजट का ये जो आया है गर्ल्स का हॉस्टल खोलने के लिए, उसकी वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो हॉस्टल्स है उनकी फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए या और हॉस्टल्स बनाने में ध्यान देना चाहिए? हॉस्टल्स बनाने में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जस्ट जो ओल्ड बिल्डिंग्स है वहाँ पे जो ऑलरेडी फैसिलिटीज है उससे ज़्यादा आप दे नहीं पाएंगे, वरना वो उस बिल्डिंग को डिमोलिश करके ही बनना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप एक जगह में बहुत अच्छे तरीके से लिटरली वो हॉस्टल पर्पसेस के लिए ही वो बिल्डिंग बनानी जानी चाहिए बच्चों के लिए, नॉट एज अ कि वो पहले रेंट पे फॉर फैमिली बेसिस पे रखा गया था, अब उसको हॉस्टल में कन्वर्ट किया गया। तो ये फिर वो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि वो पर्पसली एक स्टूडेंट के कंसर्न रहते हुए वो बिल्डिंग को एस्टैब्लिश किया जाए। तो इस बार के बजट में बेसिकली गर्ल्स हॉस्टल पे ज्यादा फोकस किया गया था। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को और किस मामलों में फोकस करना चाहिए था, सेफ्टी वाइज, या कोई भी अगर आपका पॉइंट है जो आपको लगता है कि इस बार के बजट में वो पॉइंट रखना चाहिए था? जैसे हर बार के बजट में जितना बजट एलोकेट होता है एजुकेशन सेक्टर के लिए, आप हमेशा देखिएगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर उतना वो स्पेंड भी नहीं हो पाता है, चाहे वो वेदर कोई भी सेक्टर हो आप देखिएगा। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जितना भी उनको एलोकेट हो पाता है तो वो आप अपने तरफ से नॉट ओनली फॉर द थिंग्स कि वो देखना चाहिए कि जितना स्कीम्स और जितना इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है वेदर वो ग्रास रूट लेवल पे वो उतना फुलफिल हो रहा है कि नहीं, बजट जितना सैंक्शन हो रहा है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जितने भी इनिशिएटिव जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सारे लूप होल्स है जो चीज़ नहीं फुलफिलमेंट हो पाया है। और अभी तक ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट जितनी भी इनिशिएटिव्स लाती है, जितना उन बजट एलोकेट करती है एजुकेशन सेक्टर के लिए, उतना उनको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए और प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज़ को सेटअप करना चाहिए, कमिटीज़ बैठानी चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर बजट जो एलोकेट किया गया तो उसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है स्टूडेंट्स के लिए वो सब आप लोग तक ऑन ग्राउंड पहुंचती है?
मोस्टली पहुंच जाती है बिकॉज वी आर वेल एजुकेटेड, सो वी नो हाउ टू मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो आई है वो हम लोग के लिए, और जिनको नहीं पता होता वो तो इनका लाभ भी नहीं उठा पाते। तो जिससे जो लाभ नहीं उठा पाते तो गवर्नमेंट को कैंपेन चला लेना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए, तो वो लोग तक भी बात पहुंचेगी। अब तो हम लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं, हम लोग को पता होता है, इसलिए हम लोग अवेल कर पाते हैं। जो रूरल सिटीज में रहते हैं उनको तो ऐसे भी नहीं पता होता, और वो ये सब चीज़ से वो कहते हैं ना वंचित रह जाते हैं। तो ये जो है सेफ्टी को देखते हुए ये जो गर्ल्स हॉस्टल वाला डिसीजन है ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट। कभी आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा हुआ है कि कोई लड़की के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास में हॉस्टल नहीं था जिसकी वजह से वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाई? एजुकेशन का तो नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली जब से ये ORN में हम आए हैं तो मोस्टली यहाँ का रेंट को लेकर के लोग जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो क्या कर लेते हैं, क्लासेस ऑनलाइन कर लेते हैं। अब ऑनलाइन लेने के बाद वो लोगों का दिक्कत ये हो जाता है कि 1-to-1 मेंटोर ये सब चीज़ें वो नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, जिसके कारण वो लैक ऑफ द कम्युनिकेशंस की गैप आ जाता है, जिस कारण धीरे धीरे ना वो डिटेरिएशन होता है। बिकॉज आप जब ऑन द स्पॉट आप कहीं पे जगह पे रह करके कोचिंग करेंगी तो आपको वहाँ से टीचर से गाइडेंस मिल सकता है, आपको बुक्स वगैरह बहुत ईजिली अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू फार डिस्टेंस लर्निंग से। तो इसी चीज़ के लिए अच्छी बात है कि अगर वो जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट रहेगा उसके बगल में अगर गर्ल्स हॉस्टल खुल जाएंगे इवन तो बॉयज़ के लिए भी, तो वो बहुत अच्छी बात रहेंगी। बिकॉज नॉट जो सब रूरल एरिया से आते हैं वो सब के लिए वो अच्छी बात हो सकती है, फैसिलिटीज़ वो उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। बिकॉज जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो 20,000 के रूम भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो 15,000 का भी अफोर्ड कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो तो उनके लिए 8,000 भी बहुत महंगी वाली बात है। एक्चुअली में अगर मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है कि गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। बिकॉज हम इधर ORN में हैं, यहाँ पे रेंट्स इतने हाई कर रखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई एंड हाई डिमांड। तो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है डिसीजन तो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि जैसे क्या गवर्नमेंट को और हॉस्टल्स बनाने में ध्यान देना चाहिए या जो अभी हॉस्टल्स है उनकी फैसिलिटीज को और अच्छा करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट लाइक स्टेटेड बाय हर कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा फैसिलिटीज़ के ऊपर, लेकिन जब सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ जाती है जस्ट एंड रेंट्स गो हाई। सो उस चक्कर में लड़कियां थोड़ा सा कम घर से बाहर निकलने के इसमें रहती है, इसलिए जो हॉस्टल्स है उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके मोर इट शुड बी फैसिलिटेटेड एंड इट शुड बी रिफर्बिश्ड सो दैट इट कैन be accessible for the girls, especially regarding hygiene purposes, regarding safety purposes, because there are many problems girls face regarding their health also. So अगर health compromise हो गई तो regarding it will ultimately affect their studies also. तो उस चीज़ पे भी एक ध्यान देना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं आप लोग बता सकते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है? जैसे एक आपने बताया कि रेंट थोड़ा हाई है, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कत है, या अगर प्रोज भी है तो वो भी आप हमसे शेयर कीजिए। प्रॉब्लम्स तो ये है कि जैसे एक फ्लोर पे वॉशरूम शेयर होता है 5 to 6 गर्ल्स में, तो ये हाइजीन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और दूसरा प्रोज भी है कॉन्स भी हैं। प्रोज ये है कि स्टूडेंट अपनी शेड्यूल के हिसाब से पढ़ लेते हैं, बट फैमिली में वो शायद नहीं पॉसिबल हो पाता। तो बस ये है कि सेफ्टी और हाइजीन, गर्ल्स की दो डिमांड तो बेसिक हैं, उनको तो कंप्लीट करना ही चाहिए। तो आपने ये भी कहा कि हॉस्टल्स का जो ये डिसीजन है ये सही डिसीजन है और हॉस्टल्स बनने चाहिए। तो कभी ऐसा आप लोग के आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की अपना एजुकेशन आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि उसके कॉलेज के आसपास या उसके एरिया में जिस कॉलेज में पढ़ना चाहती थी या यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं थी, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाई? क्या ऐसा हुआ है, लाइक आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और वहाँ पे मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते इतना दिल्ली आके पढ़ना। So they try to go in near their house, but facilities वहाँ पे उतनी अवेलेबल है नहीं फिलहाल कि वो जाके वहाँ पे पढ़ पाए। As she stated कि families में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। जैसे हम अगर PGs में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो हमारी सराउंडिंग वैसी बन जाती है कि सब यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पढ़ने के बाद फिर एक पता चलता है, एक शेड्यूल फॉलो होता है, एक टाइम टेबल बन जाता है, एंड वी शेयर आवर थॉट्स जो पढ़ाई में इम्पॉर्टेंट है।
So yeah, the problems are there now. First of all, there are many conservative families. Even in India, it still exists. So उनके लिए बहुत अच्छा decision है, because I would feel even safer if let's suppose if there are parents who doesn't allow people to join, their girls to join co-ed schools or college. It would be beneficial for them to go out, for parents to feel safe for their daughters. So I think it's a good decision, and it would further enhance the education of women. Yeah. और मेरे लिए शायद ज़्यादा मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ, कोई छोटे शहर से है तो उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको एक एजुकेशन में बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी मिल सकता है और वो बहुत अच्छे से अपने आप को जो भी खर्चे होते हैं शायद वो कम रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सरकार की तरफ से है। तो आई होप कि ये एक अच्छा जो भी इनिशिएटिव है उसको हम लोग बहुत अच्छे नज़र से देख रहे हैं। हेलो, अभी जो बजट में हर डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज खुलेंगे उससे फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है वो अफोर्डेबल होगा, एक्सेसिबल भी होगा, उनके डिस्ट्रिक्ट में होंगे। और अभी बहुत ज़्यादा काम करेगा वुमेन एम्पावरमेंट में। और जो वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो कम भी है। अगर इस से देखा जाए तो एक तरह से वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, एक तरह से बहुत ज़्यादा काम करेगा, ऐसा नारी शक्ति में एक तरह से उनको राइट्स मिलेगा जो हिस्टोरिकली हम नहीं मिला, उतना हद तक नहीं मिला। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे इनिशिएटिव है एंड आई एम विथ दैट। जनरली शहर ज़रूर छोड़ना पड़ता है, अगर हॉस्टल अच्छे ना हो, पढ़ाई की फैसिलिटीज़ ना अच्छे हों तो शहर ज़रूर छोड़ना पड़ता है, किसी बड़े शहर में जाना पड़ता है। दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के आसपास जो भी विकसित क्षेत्र है वहाँ पे लोग ज़्यादातर जाते हैं। तो मेरे लिए तो अच्छी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादातर गाँव की लड़कियों के लिए ज़्यादा सपोर्ट मैं करती हूँ उन लोगों को, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। आप एक सेमी अर्बन सिटी में भी रहते हो तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई कर लोगे, बट उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ये बात। और मेरे लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई एम इन दैट, मैं तो खुश हूँ उस चीज़ के लिए। थैंक यू। There are many. I think I am also one of them because I am from Bihar, where the education system is not much developed. So I come to Delhi because of that. Yeah, small state, country, district. So yeah, it's true. आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को और हॉस्टल्स बनाने चाहिए या अभी जो हॉस्टल्स हैं उनकी फैसिलिटीज अच्छी करनी चाहिए? I think I have a very different take on this. I think parents should let their daughters choose first of all, and इतने prejudices नहीं होने चाहिए, especially where somewhere you're going to pursue education, where you're going to take education from, ठीक है। तो यहाँ पे इतने prejudices वगैरह नहीं होने चाहिए, especially institutions या फिर ऐसी जगहों पे। I feel there should be more conversation and more awareness about this. And again, institution खोलना is a very great initiative, and I hope that the government can do better to make it more affordable and accessible for people who come from rural areas. And yeah, that's it. मैं तो दोनों के ही साइड में थोड़ा थोड़ा बोलना चाहूँगी। जैसे अगर शहर में, जैसे दिल्ली में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं तो उसकी फैसिलिटीज़ अच्छी कर दी जाए, और जो नए हॉस्टल बन रहे हैं वहाँ पे थोड़ा प्राइस मिनिमम रखा जाए, अफोर्डेबल रखा जाए, एक्सेसिबल रखा जाए, ताकि बच्चे आ जाएँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर लें। Should be balanced, like both. It's like one coin, two sides. So both should be go hand in hand. It's better to focus on both. तो अभी यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण ने एक बात बोली है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनना चाहिए, सेफ्टी की वजह से या फिर गर्ल्स एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
मैं ये कहना चाहूँगी कि ORN में बहुत ज़्यादा बजट है, बहुत ज़्यादा रेंट में मिलता है, लेकिन कई बच्चे जो IAS की तैयारी करना चाहते हैं वो परचेज़ नहीं कर सकते, वो मतलब रेंट पे नहीं रह सकते क्योंकि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल होना चाहिए ताकि लड़कियों की सेफ्टी रहे और वो मतलब खुल के जी सके अपनी लाइफ। यहाँ वो रहती है तो थोड़ा डर के रहती है कि हम अकेली बाहर रह रही हैं, कुछ हो ना जाए, और आजकल तो बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट को बनाना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्टल। कितने लोगों ने मुझे अभी यहाँ पे, मेरी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे हॉस्टल में रहने से काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारे कॉन्स उन्होंने बताए हैं कि रेंट बहुत ज़्यादा हाई है और 4 से 5 लड़कियों को एक साथ वॉशरूम शेयर करना पड़ता है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। आपके हॉस्टल में क्या ऐसी कोई दिक्कतें हैं जो आप फेस करती हैं? मतलब कभी कभी पानी की दिक्कत आती है तो बहुत दिन मतलब 2-3 दिन मैंने बिना पानी के रही हूँ मैं हॉस्टल में। कभी कभी ये दिक्कत आती है, कभी मोटर ख़राब हो जाता है, कभी कुछ मतलब दिक्कतें आती रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती रहती हैं। ज़्यादातर बारिश के मौसम में आती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फैसिलिटी होनी चाहिए गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्टल ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना IAS बनने के लिए, लेकिन वो रह नहीं सकते, यहाँ बहुत ज़्यादा रेंट है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट हॉस्टल होना चाहिए। आपके फ्रेंड सर्कल में कभी कोई ऐसी आपकी कोई फ्रेंड रही है या कोई आपका रिलेटिव या ऐसा कोई रहा है जिनके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास में हॉस्टल नहीं था एक अच्छा, या उनके एरिया में हॉस्टल नहीं था जिसकी वजह से वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाई या घर से बाहर नहीं जा पाई क्योंकि उसके रिस्पेक्टेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आसपास हॉस्टल नहीं है? मैं गांव से हूँ तो मैंने बहुत लड़कियां देखी है जो अपने सपने मार के गांव में बैठी रहती है सिर्फ पैसे की वजह से। वो अगर दिल्ली में आएगी, अगर कोई सिटी में जाएगी तो मतलब रेंट देना पड़ेगा और ज़्यादा रेंट होता है, फैसिलिटी नहीं मिलती, और गांव में ये है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जाता। तो आज भी वो दिक्कत है गांव में। तो मैं अकेली लड़की निकली हूँ मेरे गांव से दिल्ली के लिए। थैंक यू। तो जैसा आपने अभी सबसे सुना कि मोस्टली हर लड़की का यही कहना है कि जो हॉस्टल्स हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल जो बनने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है वो बनना चाहिए। सब लड़की इसके सपोर्ट में है क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्टल्स के रेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ सबने मुझे ये बात बताई कि प्राइवेट हॉस्टल्स के रेंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लड़कियों को काफ़ी दिक्कत आती है और वो चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हॉस्टल्स हर डिस्ट्रिक्ट में बन जाते हैं तो उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। That's all for this video with video journalist Sushil. This is Nandini Joshi signing off.